गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर। कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इसको पढ़ ना। काइनेमेटिक्स है ना, तो लेक्चर नंबर 7। हाँ पता है, होमवर्क में डाउट आएगा ही, डिस्कस करेंगे उसको एक बार। पहले थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेते है ना, फिर काइनेमेटिक्स 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दो लेक्चर में डिस्कशन ही करेंगे, जितना होमवर्क दिया है क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस ही करेंगे रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। ये 2D है, समझो। पहले ये रिवर है और ये रिवर की विड्थ है, मान लीजिए L। क्या विड्थ है? L क्या है? L इज विड्थ ऑफ रिवर। और रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है PR से। कितने से? PR से। तो VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ रिवर। VS क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। समझो, VR सिर्फ लिख दिया, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। VS लिख दिया मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ऐसा लिख दिया VSR, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। या इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल, देखो समझो, इन दोनों दोनों एक ही है, और कैसे एक है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसको ऐसे समझिए आप। रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, वही चीज तो बता रहा हूँ मैं, कि सर यहाँ तो आपने रिवर दिया, यहाँ पे स्टिल वाटर, दोनों सेम कैसे हो गया? वही चीज यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। मान लो कोई एक स्विमर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इस डायरेक्शन में स्विमर, इस डायरेक्शन। अब ये बताइए, अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? किसकी वेलोसिटी? स्विमर की वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? रिवर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? रिवर में होगा। ये आपका ऑब्जर्वर है, कैसे भी हो सकता है ये ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर। अभी देखो, इसकी वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसी थी, ये जो है रिवर के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये रिवर किसके रेस्पेक्ट में? ये रिवर के डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कि अगर ये यहाँ पे है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर के रेस्पेक्ट में, है ना, तो अगर यहाँ से इसको ऐसे मान लीजिए, इसको VSR अभी मत मानिए, अभी मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ग्राउंड से क्या ऑब्जर्व करेंगे? कि ये
अगर तुम डाइव इस डायरेक्शन में मानोगे, अगर इस डायरेक्शन में डाइव करोगे तुम, है ना, तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, यहाँ पे दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये भी ऑब्जर्वर है। देखो ऐसे समझ लीजिए आप, ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में रिवर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा था, इसको वीएसआर लिख ही देता हूँ मैं, स्विम कर रहा है। लेकिन आर इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भी कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से। तो मतलब वी एस आर को आप क्या लिखेंगे, वी एस माइनस वी आर। तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस आर प्लस वी आर, है ना। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या, वी एस। मतलब ये ऑब्जर्व करेगा कि, इतना पहले नोट कर लो, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये कि ऐसे जा रहा है, ये वी आर इस डायरेक्शन में है, वी एस आर इस डायरेक्शन में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कैसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं वीएस। किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है ये, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अभी इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जाएगा ये, है ना। एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। अरे ये किसके रिस्पेक्ट में स्विम कर रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में स्विम कर रहा है, रिवर में कर रहा है ना स्विम, तो रिवर के रिस्पेक्ट में ना ये स्विम करेगा। खुद की वेलोसिटी कभी ऑब्जर्व कर पाएगा ये तो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में स्विम कर रहा है ना। हाँ, वीएस किसको ऑब्जर्व, वीएस कौन ऑब्जर्व करेगा, वीएस को ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है ना, जो शोर पे ऑब्जर्वर होगा, वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, है ना। यस वही है, वही है, वही है, वीएस का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी कहाँ पे है, ग्राउंड पे है ना, ऑब्जर्वर बी कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में, या इसी को क्या बोलेंगे, ग्राउंड। दोनों तो सेम ही चीज है ना, क्योंकि ये ग्राउंड पे, ये रेस्ट में है ग्राउंड के साथ। आई बात समझ में। प्रैक्टिकली कैसे पढ़ो, वाह वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ही तो पॉसिबल है ये, नोट करो इसको पहले, पहले इतना नोट करो यार। यस, वही तो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये तो डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अरे यहाँ तो नोट तो करो, एक बार नोट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, एक बार नोट करो, नोट करो, इसको डिस्कस करता हूँ और इसको भी डिस्कस करता हूँ। ये अभी बताया कहाँ है, ए के रेस्पेक्ट में कहाँ बात किया, ए कहाँ पे है, रिवर में, रिवर के साथ आगे जाएगा ये, है ना। पहले नोट कर लो, फिर एकदम सिंपल से एग्जांपल से ये चीज भी बताता हूँ तुमको। कुछ नहीं, बट स्टार्ट ही किया है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, फर्स्ट पेज पे ये, फर्स्ट पेज पे ये नोट कर लिया इसको। देखो यार, बिल्कुल सिंपल से, उससे फिर से मैं उसको समझाता हूँ, ऐसे समझिए, ये रिवर है ना, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी आर, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऐसा सिर्फ रख दिया आपने, रिवर में रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रेस्पेक्ट में ये क्या किस में रहेगा, रिवर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। अब बोलेगा सर कैसे, हाँ वही बोल रहा हूँ। अब कोई बोलेगा सर कैसे रहेगा रेस्ट में, अरे तुम यहीं पे आ जाओ, तुम यहीं पे हो। अब देखो अगर तुमने इसको सिर्फ रख दिया है तो ये कितने से जाएगा, वीआर से जाएगा। लेकिन कोई ऑब्जर्वर रिवर में ही है, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर देख रहे हैं, रिवर में ही है, तो ये भी वीआर से जाएगा। इसके बीच का कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा मतलब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक ए रेस्ट में है ना। तो ये क्या ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स दैट ब्लॉक ए इज एट रेस्ट, ब्लॉक ए इज एट रेस्ट, करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। फिर मैं पीछे जाऊंगा, अब देखो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ग्राउंड, ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे, ये किसके रेस्पेक्ट में आया, इसके रेस्पेक्ट। अब इसके रेस्पेक्ट में बात करो, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, या इसी को ग्राउंड बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर सी या ग्राउंड, ग्राउंड है ना। द ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी वी आर, है ना, ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी आर, करेक्ट। ये चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है क्या, ये बताओ पहले, है ना। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे तो इसको क्या लगेगा, ये रेस्ट में है, ये क्या लगेगा, ये रेस्ट में, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये मूव कर रहा है कितने से, वीआर से, है ना। ये चीजें सबको समझ में आ रही है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि रिवर मूव कर रहा है। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, इस ब्लॉक को क्या किया, अभी यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी भी जीरो है, रिवर फ्लो नहीं कर रहा, मतलब स्टिल वाटर, स्टिल वाटर ना, यहाँ पे रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। अब ये ब्लॉक रख दिया आपने वैसे ही, ये ऑब्जर्वर है यहीं पे, ये ऑब्जर्वर है यहीं पे। अभी ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्व्स दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है सी, तो ये क्या करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, या इसे क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड, ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब ये बताइए यहाँ पे क्या था, रिवर फ्लो कर रहा था, यहाँ पे रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर है। यहाँ पे भी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो रिवर के अंदर है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है ना। अच्छा यहाँ पे भी ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है। तो इधर रिवर इज फ्लोइंग, है ना, और नॉट फ्लोइंग, देन इन दैट केस, in both you can say in both cases velocity of block या velocity of swimmer, है ना, with respect to river क्या हो जाएगा, equals to velocity of swimmer in still water, in still water, है ना। रिवर फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी रिवर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी। लेकिन जो ग्राउंड पे है, जो, एक मिनट, नहीं कर रहा होगा ना, हाँ वही बोल नहीं, उसी का कर रहा हूँ, वो समझ में मुझे आ जाता है ना। अभी देखिए यहाँ से उसका लैग कर रहा है, देखिए यहाँ से समझ लीजिए। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या था, आपने अगर रिवर फ्लो कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी आई वी आर, लेकिन अगर रिवर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई। मतलब वैरी किसके रेस्पेक्ट में करेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेगा वैरी, है ना। जैसे देख लीजिए, अगर आपने क्या किया, रिवर के रेस्पेक्ट में आपने इसको इस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बोल दो, विद रेस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है और रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है,
रिवर इस डायरेक्शन में जा रही, तो ये इसको भी इस डायरेक्शन में लेकर जाएगी ना, तो नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तुम यहां से ऑब्जर्व करोगे तब तुमको लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन तुम यहीं से ऑब्जर्व करोगे, तुमको क्या लगेगा, इसके बीच अगर वीआर से ये आगे जा रहा है तो ये भी तो वीआर से आगे जा रहा है, तुमको सिर्फ ये लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में ऐसा जा रहा है, तुमको क्या लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में सीधा आगे जा रहा है। आई बात समझ में? तो कहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होगी। अगर रिवर फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भी रिवर के केस में अगर कोई ऑब्जर्वर रिवर में ही है, तो दोनों के केस में जो स्विमर, ब्लॉक या कोई भी बोट है, कुछ भी है, उन सब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको, यही चीज मैं उधर समझा रहा हूँ, है ना, इतना नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा हूँ मैं, ये रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर, रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर, है ना, एंड ब्लॉक इज, ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है, आप बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है, ऐसे भी देख लीजिए ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी आर लिखोगे, इसको इस साइड लाओ, तो वी बी आर प्लस वी आर इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज रिजल्टेंट ऑफ वी बी आर प्लस वी आर, तो वी बी आर इस डायरेक्शन में, वी आर इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम बना दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, तो वी बी इस डायरेक्शन में जाएगा, वी बी है क्या, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा ना ग्राउंड पे, उसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहीं पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि अगर ये वी आर से जा रहा है तो ये भी तो वी आर से जा रहा होगा, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। नोट कर लीजिए आप इतना। पहले इतना नोट तो करो, तो देखा जाएगा ना क्या है नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रिवीजन खुद से हो जाएगा, है ना। जब कभी कुछ डाउट्स आएगा तो ले लिया जाएगा, एक रिवीजन लेक्चर लेने में क्या जा रहा है, ले लिया। संडे वेक्टर्स ये है, तो संडे को है क्या, तो ठीक है ना, दोनों एग्जाम। अरे क्या है वेक्टर्स, कैल ये भी है, काइनेमेटिक्स भी है क्या, काइनेमेट नहीं यार, काइनेमेटिक्स तो 27th ना, ठीक है, 27th में बहुत टाइम है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कीजिए इसको, आज थियरी खत्म हो जाएगा काइनेमेटिक्स का, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कैलकुलस भी हो गया है आपका, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, जितना पढ़ा है रिवाइज कर लो, उससे ज्यादा ना कभी कुछ आया है ना कभी आएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या बताया नहीं बताया, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ पुट कर देना, अज्यूम कर लेना कि ये है, क्या अज्यूम करना है वो आपको बताया है। नोट कर लिया। एक ग्रुप पे अब तो पता नहीं है, अब तो इसका जो है ना, जूम वाला तो अब 4 to 5 days के बाद वो चलेगा ही भी नहीं, बोथ।
एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एडवांस रहे मेंस रहे उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको एडवांस के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंस का एग्जाम है तो मेंस के लिए पढ़ेंगे एडवांस, वैसा थोड़ी कुछ होता है कि मेंस का अलग से पढ़ेंगे एडवांस का अलग से पढ़ेंगे। वो बाद में डिस्कस करेंगे क्यों पढ़ते नहीं पढ़ते, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसको बस समझ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन ना, तो लोग नोट करके बात करने लगते हो क्या यार? देखो यार, समझिए, इस टाइम से बात कर रहे हो, अभी जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब कि क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट, जो बोल दीजिए आप, स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल। चाहिए भी समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को आप क्या लिख सकते हैं, वी एस माइनस वी आर। तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस आर प्लस वी आर, तो ये इसका रिजल्टेंट देगा वी एस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वो तो आ गया आपको। ये क्या है, एल विड्थ ऑफ रिवर है, ये पॉइंट ए मान लिया, और ये इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पॉइंट बी है ना। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करे कितने से, वी आर से, कितने से, वी आर से। अब स्विमर मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्विमर को अगर यहाँ पे पहुंचना है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो कभी भी यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो और इस साइड हो जाएगा, है ना, तो इसको इसी डायरेक्शन में जाना होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये आपका क्या है, वी एस आर, और इस डायरेक्शन में क्या है, वी आर, वी आर। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी एस आर साइन थीटा। अब सपोज ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे, यहाँ। हो सकता है ना यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रही होगी, इस डायरेक्शन में रही होगी। आप अगर देखेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लीजिएगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में वी एस हो जाएगा और वी एस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है, इसको कितने टाइम में, अगर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अरे कहीं पे भी आ रहा है, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा। तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस पता है अपने को एल, और इस डायरेक्शन की स्पीड भी पता है इसकी, तो टी इक्वल्स टू एल बाय कितना है, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाय वी एस आर कॉस थीटा, एल बाय वी एस आर कॉस थीटा। यही बात समझ में। यहाँ से आप मिनिमम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम टाइम टू क्रॉस, है ना। तो यहाँ से देखिए, मिनिमम टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, रिवर, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम टाइम,
मिनिमम टाइम के लिए ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम हो जानी चाहिए। तो एल और वी आर तो गिवन है, तो थीटा को ही चेंज कर सकते हैं, है ना। तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा, एल बाय वी एस आर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा आपका, एल बाय वी आर। एल बाय वी आर। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया मतलब स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। मतलब अगर इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। और ये बात समझ में है ना। अरे ये वी आर है, ये कितना है वी एस आर, ये एंगल कितना है थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, दूसरा कंपोनेंट इस साइड। अगर मुझे ये डिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कंसिडर करूंगा। तो इस डायरेक्शन में स्विमर की वेलोसिटी कितनी, वी एस आर कॉस थीटा। कितनी, वी एस आर कॉस थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में स्विमर की वेलोसिटी हो जाएगी वी एस आर कॉस थीटा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एल। तो टाइम कितना लगेगा, एल बाय वी एस आर कॉस थीटा। एल बाय वी एस आर कॉस थीटा, है ना। मिनिमम टाइम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम, कॉस थीटा 1। थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर से ये कितने डिग्री एंगल पे ये स्विम स्विम करेगा, तो 90 डिग्री पे। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे। नोट कर लीजिए इसको पहले ना, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। तो यहाँ से नोट करके एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम swimmer has to swim perpendicular to the direction of flow of river. यस, अगर ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ड्रिफ्ट इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। डिस्कस करते हैं इसको, इसको एक स्टार लगा लेना है ऐसा है, तो फिर लिखना तुम। यस, शॉर्टेस्ट टाइम है ये, यही है शॉर्टेस्ट टाइम। यही क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम। मिनिमम टाइम मतलब शॉर्टेस्ट टाइम। नोट कर लिया इसको। डन ना। देखो नेक्स्ट नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे क्या, टू टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम। रिवर, क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, क्या हो जाएगा, स्विमर शुड swim perpendicular, है ना, perpendicular to the river current या perpendicular to the flow of river।
या कहीं पे ऐसा लिखा होगा, और बोट, बोटमैन, है ना, शुड स्टीयर इज बोट, बोट परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, है ना, द रिवर। एक चीज क्लियर हो गई, मतलब मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए तो कहाँ से इसको स्विम करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी ऐसी हो जाएगी वीएस, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं, इस केस में ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। सेकेंड पॉइंट जो आएगा इसमें, ड्रिफ्ट। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट को पूछ लेना लास्ट में, क्या ट्री तुम बोल रहे कहीं कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले से उसको स्विम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो अभी कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में वी एस आर था, ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन में वी एस आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वी एस आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या था, वी आर। तो अगर आप स्विमर की वेलोसिटी को लिखोगे, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता है, वी एस आर प्लस वी आर, है ना, तो वी एस आर क्या है, ये, तो वी एस आर आ जाएगा आपका वी एस आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई क्या, प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे क्या, प्लस वी आर आई क्या। तो यहाँ से आई वाला एक डायरेक्शन में जाएगा, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई क्या, प्लस वी एस आर कॉस थीटा जी का। तुम ऐसा भी वेलोसिटी को कहीं पे अगर ऐसा दिख जाए तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, स्विमर की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये है वी एक्स, और ये वी वाई है, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, अब देखो, ये पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, जीरो कैसे होगा, कुछ भी जीरो, पहले पढ़ लिया है कुछ और जीरो बोल रहे हैं यहाँ पे, अलग कंडीशन होता है जीरो का, है ना, कुछ नहीं यहाँ पहले से नहीं बोलना है कुछ, अलग कंडीशन है वो, उसको कुछ और बोलेंगे अपन। तो देखो यहाँ से वी एस की वैल्यू वी एक्स हो जाएगी, ये वी वाई हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट एग्जैक्टली होता है क्या है, ड्रिफ्ट होता है कि पार्टिकल क्या होगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो रिवर के डायरेक्शन में इसका फ्लो, तो रिवर के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इतनी है ना, रिवर के डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी इसकी इतनी है, और टाइम तो वही लगेगा जो पहले फाइंड किया था, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको, नोट कर लीजिए इसको। नहीं नहीं, पहले नोट करो ना इसको, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ना, क्या कौन सा कंडीशन आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, जितना पहले समझाया जाए ना, पहले उस पर थोड़ा फोकस किया करो यार। खत्म होगा ही नहीं कभी, कभी खत्म नहीं होगा काइनेमेटिक्स टू, है ना। जब बोल दिया है कि काइनेमेटिक्स टू आज इसका जितना कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूछने की क्या जरूरत है कि सर कब कंप्लीट होगा ये, उसके बाद एक दो लेक्चर में इसके होमवर्क को डिस्कस करेंगे, बट थियरी आज कंप्लीट हो जाएगी काइनेमेटिक्स टू की, है ना। यस, हाँ वो सब तो मिलेगा तुमको, पहले एक बार इतना तो नोट करो यार। अरे नोट करो पहले इसको।
वीएस ये है ना अभी, ये है वीएस, ये इस केस के लिए वीएस था, ये इस केस के लिए, इस केस में वीएस ऐसा होगा। ठीक है, पहले इतना तो नोट करो यार। किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, उसका कोई ये नहीं। मैं थीटा एंगल पे मान रहा हूँ, मैं वी एस आर को क्या ले रहा हूँ, थीटा। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले, जहां पे भी आप का मन हो ना वहां पे आप अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं एक्स वाई, उस तरह से आप वी एस आर और वी आर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। बट आपको फाइंड क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब कोई बोलेगा कि लोकल ट्रेन से जाना है, अरे जा तो कहीं भी सकते हैं, जाना तो है, कहीं भी जा सकते हैं, बट आपको कौन सी ट्रेन लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो मुझे इस स्विमर को कहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंग ये स्विम करेगा, इसको यहाँ पे जाना है, कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में ये इसलिए जा रहा है कि ये ड्रिफ्ट को कम करना चाह रहा है ना, ये ड्रिफ्ट को कम करना चाह रहा है। नोट कर लिया इतना पहले, देखो यहाँ से आगे देखिए। क्या, क्या डाउट, एक मिनट पहले समझ लो फिर बाद में, एक मिनट पहले इसको मुझे डिस्कस करने दो, नहीं तो फिर इसी में रह जाऊंगा। एक बार पहले तुम लोग का क्या होता है, जब फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ बोल दूं ना तो थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या बोला है पहले कि एक बार टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एक बार पूरा एक्सप्लेन करने दो। कुछ ऐसा लग रहा है कि सर ने ये नहीं बताया है, सर वो नहीं बताया है, तो फिर तुम पूछोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अरे हाँ मैंने ये स्किप कर दिया या मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया, तो फिर समझ में भी आती है बात। अभी ये स्टार्ट किया है, बताने तो दो मुझे पहले। देखो यहाँ, तो ड्रिफ्ट को डिफाइन करना होगा, तो ड्रिफ्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट एक्स, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या तो तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया है या तुम्हारे स्कूल में हो चुका है इसीलिए तुम लोग बोल रहे हो, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर, लिख दो स्विमर along the direction of, along the direction of river current, river current। अब देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। अब स्विमर की वेलोसिटी जो थी इस डायरेक्शन में कितनी है, तो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में कितनी है, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा। तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो यही इसको, ये था, इसको आना था यहाँ, ये आ गया है यहाँ पे, तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, एक्स। तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी है, इतनी है, यही है वी एक्स। तो वी एक्स इंटू टाइम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू वी एक्स, क्या है आपका, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी, तो ये एल है। जितना इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा, समझो। जितना इसको यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा उतना ही इसको यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा, उसको उतना ही यहाँ से इसको यहाँ टाइम लग रहा है। हर डायरेक्शन में अलग से सॉल्व कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे इस, हाँ इस डायरेक्शन में देखेंगे तो स्पीड ये होगी, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इसकी स्पीड वी एस होगी, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इसकी स्पीड ये होगी। तो आप टाइम को क्या लिखेंगे, एल बाय वी एस आर कॉस थीटा। तो यही आपका क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। बिल्कुल भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस क्या है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर वाला, है ना, क्रॉस द रिवर। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या होएगा, होएगा, एक मिनट,
इस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, ये कैसे स्विम करेगा, इस डायरेक्शन में, तो VSR इस डायरेक्शन में और VR इस डायरेक्शन में, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। तो अभी देखो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे जा रहा है, C पे, तो इस केस में ड्रिफ्ट ये हो जाएगा, ड्रिफ्ट ये हो जाएगा। तो x को क्या लिखेंगे, तो ये VR है इंटू टी, VR इंटू टी, है ना। इसकी एक्स कॉम्पोनेंट, इसका जो x कॉम्पोनेंट होगा VR ही होगा सिर्फ, तो VR t की वैल्यू कितनी, तो L बाई VSR, L बाय, यही हो गया, तो VR इंटू L बाई VSR, यही ड्रिफ्ट हो जाएगा, यही ड्रिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहां तक बोलो जितना पढ़ाया है उसमें से किसी को कोई डाउट है क्या, हैंड रेज करो। ड्रिफ्ट, एक मिनट रुको यार, तुमको बहुत टाइम से डाउट आ रहा है, बोलिए क्या डाउट है, हेलो सर। बोलिए बोलिए क्या। सर जो हमारा स्ट्रेट जो जाता है स्विमर का वेलोसिटी वो वीएस रहेगा, एंड जो रिवर से जो कंपोनेंट बनता है मतलब जो बेंड हो जाता है वो हमारा वीएसआर रहेगा ना। यस, सर तो फिर इसे का प्रीवियस पेज में जा सकते थे इसके। बोलो क्या है? ये देखिए, बोलिए क्या है। सर वो जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपका वीएसआर आपने स्ट्रेट लिया हुआ था। किस में, इसमें, हाँ। अरे इसमें तो VSR इसी डायरेक्शन में, VSR इसी डायरेक्शन में होगा ना। किस, क्या लिखा यहाँ पे, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम स्विमर शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। ये तो इस स्पेशल केस का है ना, कि अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है तो इसको परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा ना इससे, तो ये ऐसे ही जाएगा ना। हाँ तो सर जो वो जाएगा स्ट्रेट वो तो वीएस रहेगा ना, फिर वो बैंड होके अपने रियल पॉइंट पे पहुंचेगा वीएसआर से ना। देखो VSR से कैसे पहुंचेगा, तो वो रिस्पेक्ट 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 VSR क्या होता है, VS माइनस VR, तो VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VSR प्लस VR ना, तो VS इज रिजल्टेंट ऑफ VSR एंड VR, तो VSR इस डायरेक्शन में, VR इस डायरेक्शन में, तो VS इस डायरेक्शन में होगा, यस यस है ना। यस सर, थैंक यू सर। अब देखो ड्रिफ्ट समझ लीजिए, अब एक मिनट समझ लीजिए एक बार, ड्रिफ्ट क्या है फिर से समझ लीजिए एक बार। तो देखो मैं इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ कि स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, किससे, इससे थीटा एंगल बनाकर, तो इससे एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा, इससे कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, VR पहले से है तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, ये y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस VS sin थीटा i कैप प्लस VSR cos थीटा j कैप प्लस VR i कैप, तो Vx क्या हो जाएगा इसका, VR माइनस VSR sin थीटा i कैप प्लस VSR cos थीटा j कैप, मतलब ये x डायरेक्शन में स्विमर इस वेलोसिटी से जाएगा, y डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन में ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, y डायरेक्शन में ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ Vx एंड Vy, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट यही Vy है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे पहुंचेगा। इसको जाना कहाँ पे था, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे जाना था, पहुंच कहाँ पे गया, यहाँ पे, तो रिवर की डायरेक्शन में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका x, अगर डिस्प्लेसमेंट x है और इसकी वेलोसिटी कितनी है VR माइनस VSR sin थीटा, तो x क्या हो जाएगा Vx इंटू टी, और Vx की वैल्यू क्या है VR माइनस VSR sin थीटा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t इक्वल्स टू L बाय VSR cos थीटा, तो L ये है और VSR cos थीटा ये है, तो L बाय VSR cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट। ये तो नॉर्मल केस का ड्रिफ्ट हो गया। इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, जब शॉर्टेस्ट टाइम होता है, एक मिनट पहले समझा देता हूँ फिर से, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम जब होता है तब इसको स्विमर को किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो इसको इस डायरेक्शन में जाना है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट VR है,
तो वी आर इंटू टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई वी एस आर, एल बाय एल, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है वी एस आर, तो एल बाई वी एस आर, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट, है ना टाइम वाले केस में। अरे किसका डाउट था बोलो, ढूंढना पड़ेगा, एक बार हैंड रेज कीजिए किसी का डाउट आ रहा, बोलिए। यस सर। सर एक बार आप पेज टर्न करेंगे एक बार। हाँ सर, ये सेकेंड जो केस बताया ना, सेकेंड जो ड्रिफ्ट लिखा है, ड्रिफ्ट के नीचे जो डायग्राम, हाँ ये वाला डायग्राम सर, इसमें ड्रिफ्ट हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं लेते नहीं नहीं जैसे देखो अभी क्या है, वी। नहीं नहीं एक मिनट समझो, समझो क्या है। अब देखो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या इंटेंशन क्या है यहाँ पे अपना। स्विमर यहाँ से स्विमर को क्या करना है, स्विमर को क्या करना है, इस रिवर को क्रॉस करना है, इस रिवर को क्या यस, करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करना। तो तुमको अगर क्रॉस करना होगा, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहो ना कि तुम यहाँ पे आ जाओ, हाँ है ना। तो हाँ। उस तुम्हारी वेलोसिटी उतनी ही होगी कि तुम रिवर के वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी। ये वी एस आर साइन थीटा वाला टर्म तुम्हारा ग्रेटर नहीं होगा वी आर से, हाँ। अगर तुमको यहाँ पे आना है। यस सर। देखो अब कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे, ठीक है मुझे यहाँ जाना है बट मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, तो ठीक है ना, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी सेम एक्स है, तो दोनों तो सेम ही है, तो ड्रिफ्ट ये अच्छा भी हो अच्छा सकता है। सर, बट समझो, अगर अगर वी एस आर और वी आर सेम रहेगा तो वी एस आर एक पॉइंट में पहुंचेगा, तो वो हाँ पॉइंट से लेके जो मिनिमम टाइम जितना पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट वो डिस्टेंस ड्रिफ्ट नहीं होता। नहीं समझो एक मिनट समझ लो, अगर ये दोनों सेम हो गया इसका मतलब एक्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यस। तो सिर्फ हाँ, कौन सा कंपोनेंट बचा, ये वाला। वी एस आर। हाँ तो ये वाला कंपोनेंट बचा तो ये सीधा स्ट्रेट जाता रहेगा हाँ और सर। यहाँ पे आ जाएगा, वो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा उस केस में, है ना, हाँ, क्योंकि जहां पे जाना था इसको, हाँ हो वहीं पे, जाएगा। हाँ। इसके डायरेक्शन में रिवर के डायरेक्शन में कोई इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। अब समझो मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है कि सर मुझे क्या करना है, यहाँ से स्विम करना है और मुझे यहाँ पे जाना है, बट हो सकता है ना कि कोई यहाँ पे आ जाए कोई यहाँ पे आ जाए, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, मान लीजिए ये भी एक्स है ये भी एक्स है, सर मैं यहाँ पे आऊँ दोनों तो इक्वल है, तो फिर आप इसको ड्रिफ्ट क्यों नहीं बोल रहे हो, इसको ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हो कि अलोंग द हाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। मुझे ये बताओ, अगर हाँ सर, आपको वही यहाँ, डाउट है मेरा। हाँ वही चीज, अब यहाँ से समझिए कि अगर आपको यहाँ पे आते हो ना और यहाँ पे आते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको ज्यादा एंगल पे ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब स्विम करना हाँ पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ। लेकिन आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप कम वेलोसिटी भी रहेगी, एंगल भी कम रहेगा, है ना, कम एनर्जी भी वेस्ट होगा आपका, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि रिवर रिवर क्या करेगा आपको, रिवर की वेलोसिटी की वजह से आप इस साइड आ जाओगे, है ना। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे आते हो तो रिवर के अगेंस्ट ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में रिवर के अगेंस्ट कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। यस सर। आई बात समझ में। हाँ सर, थैंक तो इसीलिए इसीलिए ये ड्रिफ्ट नहीं आएगा, ड्रिफ्ट ये वाला आएगा, नॉर्मली यही ड्रिफ्ट आना है हमेशा। यू सर। क्लियर है, ये यस सर। चांसेस बहुत कम, अगर ठीक है कोई यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना, अच्छा, रिवर हाँ की, सर। क्योंकि उसको अपोज करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा इसमें वेस्ट होगी, तो वैसा ओके सर। है ना। एक मिनट, अरे एक्स कंपोनेंट तो सेम ही होगा ना, ये एक्स इसको मान लीजिए या एक्स इसको मान लीजिए, दोनों तो सेम ही है ना।
VS/√2 मिनिमम टाइम में VSR किसने बोल दिया? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम टाइम के लिए VSR√2 हो जाएगा वो वाला? नोट कर लिया इसको? अब देखिए हम नेक्स्ट आएगा अपना शॉर्टेस्ट पाथ। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट, है ना? इसका थर्ड पार्ट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। शॉर्टेस्ट पाथ भी कहीं पे होएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें दो केस बनाते हैं, देखिए। एक तो शॉर्टेस्ट पाथ वो होगा जब ये स्विमर ए से स्टार्ट करेगा स्विम करना और वो कहाँ पे आ जाएगा? बी पे। कहाँ पे आएगा? बी पे। इसीलिए इसमें केस 1, व्हेन, ये कब पॉसिबल है? अरे, व्हेन VSR इज ग्रेटर देन VR। ये कब पॉसिबल है? व्हेन VSR इज ग्रेटर देन VR। तभी पॉसिबल है कि वो ए से आएगा और बी पे जाएगा। देखिए यहाँ से, ये आपका VR है, ये आपका VR है और ये आपका VSR है। ये एंगल थीटा है, तो इसका फिर से एक कंपोनेंट इस साइड VSR cos थीटा और एक कंपोनेंट इस साइड VSR sin थीटा। अब इसको यहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे? यहाँ। मतलब इस केस में व्हेन VSR इज ग्रेटर देन VR है, व्हेन VSR इज ग्रेटर देन VR, तब ये वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। ये वैल्यू VSR sin थीटा VR के इक्वल हो सकती है ना? तब ये यहाँ पे आ सकता है। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या होएगा? जीरो होगा। इस केस में ड्रिफ्ट क्या होएगा? जीरो होगा। तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? जीरो। ड्रिफ्ट अगर जीरो है तो ड्रिफ्ट होता क्या था? तो VR माइनस VSR साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। तो टाइम तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा। इसका मतलब VR की वैल्यू क्या हो जाएगी? VSR साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। मतलब जब ये वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाएगी तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जब ये वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाएगी तो इस डायरेक्शन में स्विमर की का कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता था? VR माइनस VSR साइन थीटा आई कैप प्लस VSR कॉस थीटा जे कैप। जब यही वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो इसका इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? VR/VSR, VR/VSR। और मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। सो इन दिस केस
swimmer swimmer will reach swimmer will कहाँ पे पहुंचेगा, पॉइंट बी, reach at point B which is opposite to A, opposite to, कहाँ पे पहुंचेगा इस केस में, बी पे पहुंचेगा, जो किसके ऑपोजिट है, ए के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट के लिए, साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाई वी एस आर, साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाय वी एस आर। आई बात समझ में, वी आर ग्रेटर है, वी एस आर ग्रेटर है वी आर से, मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगी, ये वैल्यू किससे कम होगी, 1 से कम होगी, तो इस केस में ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। हर जरूरी नहीं है कि वी एस आर ग्रेटर होगा वी आर से तो ड्रिफ्ट जीरो ही होगा, लेकिन हो सकता है इस केस में ड्रिफ्ट जीरो, कब, थीटा इक्वल्स वी एस आर, तब उस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नोट कर लीजिए इतना पहले, इसका केस 2 भी आएगा। उस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, उस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। वी आर जीरो नहीं है, वी आर जीरो है ही नहीं सेकंड केस में, वी उसमें क्या होगा, वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आर, वेन वी आर इज ग्रेटर, जब इसकी वैल्यू वी एस आर से ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू तो और भी कम होगी ना, क्योंकि साइन थीटा आ गया है। वेन वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आर, तो वी एस आर से ही ग्रेटर है वी आर, तो वी एस आर साइन थीटा से तो ग्रेटर होगा ही, तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, वो इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। केस 2, व्हेन वी एस आर इज लेस देन वी आर, तो वी एस आर अगर ग्रेटर है, वी आर ग्रेटर है वी एस आर से, वी आर ग्रेटर है किससे, वी एस आर से, ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा वी एस आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा वी एस आर साइन थीटा। तो अगर वी एस आर स्मॉल है वी आर से, तो वी एस आर साइन थीटा तो इससे स्मॉल होगा ही, मतलब नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आएगी ही, मतलब इन दिस केस ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, है ना, ड्रिफ्ट जीरो हो नहीं सकता है ना, ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो हो पाएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी इसके इस डायरेक्शन में आएगी। सो इन दिस केस ड्रिफ्ट वुड बी, क्या बोलेंगे नेक्स्ट में मैं ये लिखूंगा, इन दिस केस ड्रिफ्ट वुड बी मिनिमम। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन भी फाइंड कर सकते हैं आप, क्या कंडीशन आना चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट का, है ना, नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन देख लेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे अपन।
तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, when VR is greater than VSR, drift would be minimum. Drift would be minimum. तो मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट देखना पड़ेगा, तो dx बाय डी थीटा क्या कर देंगे अपन, है ना, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो d बाय डी थीटा, x की वैल्यू क्या थी, तो VR माइनस VSR साइन थीटा इंटू L बाय VSR कॉस थीटा, हो जाएगा 0। तो यहाँ से L बाय VSR तो हटा दीजिए, L बाय VSR को बाहर ले आइए, तो कांस्टेंट है, d बाय डी थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, VR कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, माइनस VSR ये tan थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको इस साइड ले आइए तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो VR सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस VSR, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेक थीटा कॉमन ले लीजिए आप, सेक थीटा जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, VR tan थीटा माइनस VSR सेक थीटा टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, VR tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, VSR बाय कॉस थीटा। थीटा तो 0 होएगा ही नहीं, है ना, 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 में मिनिमम टाइम आता था, तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप ये दोनों टर्म। तो यहाँ से साइन थीटा का की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VSR बाय VR, जस्ट रिवर्स हो गया। पहले क्या होता था, साइन थीटा, 0 ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा क्या होता है, VR बाय VSR, बट मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा क्या होता है, VSR बाय VR, VSR बाय VR। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा कब किसको यूज करना है, सर कब क्या आएगा, तो ऐसे देख लेना कि 0 ड्रिफ्ट चाहिए, तुमको 0 ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब ये वाली VSR की वैल्यू ग्रेटर हो जानी चाहिए, ये ग्रेटर होगा, है ना, ऐसे देख लेना ना, अगर ये 0 ड्रिफ्ट चाहिए तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से साइन थीटा जाएगा VR बाय VSR, बस इतना देख लेना। बाकी अगर ये आ गया तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, VR बाय VSR, तो इस केस में दूसरे केस में समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू VSR बाय VR होगी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, 0 ड्रिफ्ट के लिए VSR इज ग्रेटर देन VR, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा इज VSR बाय VR। अरे ये समझा ना कि ड्रिफ्ट इस केस में मिनिमम होगा, एक मिनट, ड्रिफ्ट इस केस में मिनिमम होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होएगा, 0 हो जाएगा ड्रिफ्ट का, तो dx बाय डी थीटा इज 0, तो d बाय डी थीटा x की वैल्यू क्या है, VR माइनस VSR साइन थीटा इंटू L बाय VSR कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो L बाय VSR तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर दिया, d बाय डी थीटा ये क्या है, VR अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, VR और सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस VSR tan थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो VR tan थीटा माइनस VSR सेक थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू VSR अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन साइन थीटा वुड बी व्हाट, VSR बाय VR, है ना, साइन थीटा वुड बी VSR बाय VR। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए आराम से, सिंपल है। एक मिनट, हाँ मैम, यस।
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस आर बाय वी आर, है ना। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वल में तो कोई कंडीशन नहीं आ पाएगा वैसा, है ना। ये ना तो ये आ पाएगा ना तो वो आ पाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन आएगा ही नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन सिर्फ इसी दो केस में आएगा, है ना। ड्रिफ्ट को मिनिमम करना, वहां पे भी ड्रिफ्ट को मिनिमम कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू वी एस आर बाय वी आर, है ना। इस केस में आप मिनिमम ड्रिफ्ट भी फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए तो मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर थोड़ा क्लियर होगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करते रहिए आप। ये ऐसा है, ऐसा बना हुआ है क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ अ स्विमर, ये वाला विड्थ कितना दिया हुआ है, 60 मीटर है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मान लेते कि ये स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, कोई भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्वेश्चन ये बोला गया, अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर, अ swimmer crosses the river along the line making an angle 45 degree with the direction of flow, direction of flow। मतलब क्या, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 45 डिग्री से, है ना। ऐसा दिया, स्विमर टेक्स 6 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो टू क्रॉस द रिवर। Find the velocity of swimmer with respect to river। VSR फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, VSR। टेन रूट टू आ रहा है क्या, आंसर तो नहीं दिया हुआ वैसा कुछ नहीं यार, पता नहीं आंसर क्यों नहीं दिया हुआ। 10 ऑप्शन में है, देख लेते हैं कितना है। 5 रूट 2 आ रहा है, एक बार ट्राई कीजिए, है ना, बता तो दूंगा ही मैं। टेन रूट टू आ रहा है, देखो यहाँ पे। अब जितना फॉर्मूला पढ़ा तुम अपना करते रहो, मैं तो फॉर्मूला लास्ट में यूज करूंगा अगर मिनिमम मिनिमम होगा कुछ तो। ऐसे तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा, सॉल्व थीटा है, ये कितना हो जाएगा, वी एस आर, ये हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर
साइन थीटा और ये वैल्यू कितनी है आपकी वी आर। अब ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ 60 मीटर है ना, ये कितना दिया हुआ है 60 मीटर। अब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप वी आर लिखोगे, स्विमर लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे कैप, है ना, ये आएगा, ये आएगा। अच्छा ये क्या गिवन है कि एंगल कितना है 45 डिग्री है। अगर आप इसको मान लो वी एक्स, ये मान लो वी वाई, ये आपका वी एक्स है, ये आपका वी वाई है, तो ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा, है ना। 5√5 इज द करेक्ट आंसर, आंसर तो 5√5 ही है। तो ये आपका वी एस है, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री, इसी से 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब tan 45 पहले यूज कर लेते हैं, tan 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। tan 45 होगा क्या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, है ना। तो वी एस आर कॉस थीटा अपॉन वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1। इतना आया, नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगा, सेकेंड इक्वेशन टाइम से आएगा, तो वन फर्स्ट और सेकेंड से आपकी वैल्यू आ जाएगी वी एस आर। डन। देखिए यहाँ से, तो अब कितना टाइम लग रहा है इसको, तो यहाँ से एक इक्वेशन में बन जाएगा, इसको इस साइड लाऊंगा, तो यहाँ से एक टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो ये है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये है। तो पहला इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट इक्वेशन जो है नंबर 9, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका वो आ रहा है वी एस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, और रिवर की वेलोसिटी गिवन है आपको 5, तो वी एस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 माइनस वी एस आर साइन थीटा, इक्वेशन 1। ऑल्सो टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल्स टू 60 बाय वी एस आर कॉस थीटा, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड, टाइम कितना है 6 सेकेंड इक्वल्स टू 60 अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो वी एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एस आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, वी एस आर कॉस थीटा कितना हो गया 10, है ना। तो अब देखो आपको वी एस आर चाहिए, तो वी एस आर को क्या लिखोगे, वी एस आर, तो वी एस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी एस आर साइन थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे, वी एस आर चाहिए तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन लो ना, वी एस आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है 10 है, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है वी एस आर साइन थीटा 5 माइनस दिस, तो 5 माइनस वी एस आर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये है ना। तो 10, इसको 2 मान लीजिए, तो ये आ रहा है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ से देखिए ये 100 हो जाएगा, ये 5 वी एस आर कॉस थीटा है कितना 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपको, तो 100 प्लस 5 तो 25, कितना आया 125, मतलब 5√5 मीटर। आई बात समझ में, समझिए, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। थीटा 45 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो, क्या बोला है उसने, a swimmer crosses the river along the line making an angle 45 degree with the direction of flow, with the direction of flow,
मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्रॉस कर रहा है कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। रिवर के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है तो 45 नहीं होता फिर, है ना। ऐसा भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितने डिग्री से, 45 डिग्री से क्रॉस हो रहा है। तुम ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये अगर मैं 40, 1 मिनट रुको, ये अगर मैं 45 बना दूं डिग्री एंगल, तो ये तो किससे, रिवर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, 45 थोड़ी होगा। रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना यार, तो ये तो 135 डिग्री हो जाएगा, 45 कैसे होगा फिर। हाँ देखिए, समझिए, क्या डाउट है, कुछ है तो पूछ लीजिए आप। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, क्या एंगल दिया हुआ है, किसका एंगल दिया हुआ है, स्विमर का ना, 45 डिग्री से। अगर मैं थीटा को 45 लूंगा, क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड कीजिए क्या दिया हुआ है, स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है इसका, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है ना, तो इससे 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल अगर 45 होगा तो इससे तो 135 हो जाएगा ना यार। तो स्विमर जो है वो रिवर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्विमर इस डायरेक्शन में जाएगा ना, स्विमर, तो स्विमर ऐसे जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री हुआ, स्विमर क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन इसका और इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। वो 45 डिग्री पे होगा, वो 45 डिग्री पे होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा 45 डिग्री पे, इसीलिए तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखा है। ये vx है, ये vy है, तो tan 45 is 1, तो दिस आ गया। बाकी तो सिंपल है, मैथ्स है, कुछ नहीं है। खुद से सोचो ना, अगर थीटा 45 होगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिखता क्या क्वेश्चन में वो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से तो 135 पे हो जाएगा, 135 डिग्री, 45 थोड़ी होगा, 90 से कुछ ज्यादा ही होगा फिर। नोट किया इसको। किस एंगल का, सबका यूज हुआ ना, किसका यूज नहीं हुआ, 45 का यूज किया ना यार, 1045, इसका भी तो यूज हुआ ना थीटा का, वी आर। अब यहीं से तुम ऐसा नहीं कि थीटा फाइंड करने लग जाना, तो फिर आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा तुमको क्लिक होना चाहिए ये, है ना, वी एस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी एस आर साइन थीटा स्क्वायर लगाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या बोला गया, अ मैन कैन swim in still water, swim in still water at a speed of, at a speed of, at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर।
he wants to cross the river that flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to his starting point. क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे? फर्स्ट, in which direction should he try to swim? With the direction of flow. Second, B part. How much time will he take to cross the river? If the river is 500 meter wide. 500 meter wide. बताइए आंसर क्या है? साइन इनवर्स 2/3 आ रहा है पहला आंसर. देख लेते कितना आ रहा है. यस, देख रहे हो? स्टिल वाटर क्या दिया? अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वही है कितना? 3 किलोमीटर पर आवर. नहीं, अब एंगल 137 पॉइंट इतना तो नहीं लिखेंगे अपन, है ना? इतना तो नहीं लिखने वाले. टाइम बताओ. टाइम आएगा √5/10. 14. नहीं, तुम्हारा एंगल कुछ सही आ रहा है, मतलब 90 से ज्यादा ही होगा एंगल तो 90 से ज्यादा ही होना है ना? बट एग्जैक्ट एंगल नहीं बता पाएंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही है ना. 131.7 हो सकता है ना? 90 से ज्यादा ही होगा, 131.7 हो सकता है. एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं है. टाइम इतने मिनट्स, √5/10 आर. √5/10 आर आ रहा है. देखो क्वेश्चन नोट कर लिया. 10 सेकेंड नहीं, √5/10 आर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आर है. यस. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा यार. यहाँ से ये ऐसा है, मान लेते कि ये थीटा एंगल पे यहाँ से, और ये एंगल कितना है? 90. स्विमर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर से. स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से. तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, VSR cos थीटा, ये VSR sin थीटा. तो पता है आपको फर्स्ट केस में क्या है कि अगर ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है A to B, तो A to B पहुंचने के लिए x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो VR की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए? VR sin थीटा की इक्वल हो जाएगी. मतलब sin थीटा कितना आ जाएगा? VR/VSR. डायरेक्ट भी लिख सकते थे, VR 2 है, ये 3 है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 2/3। बट आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 90 प्लस यस साइन इनवर्स 2/3 विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्वेश्चन में बोला गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तुमने थीटा बना दिया इससे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, तो ये एंगल टोटल आएगा, है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखना, ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, पहला ऑप्शन ही रहेगा ये, किससे क्वेश्चन बोला जा रहा है वो इम्पोर्टेंट। अब टाइम फाइंड करना है, देख लेते हैं। विड्थ दिया हुआ है 500, मतलब VSR पता है, cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा आ गया यहाँ से 2/3, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब टाइम आ जाएगा, है ना, cos थीटा आएगा तो टाइम आ जाएगा। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। किसके साथ फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ। डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इससे एंगल देखना है, तो इससे ये टोटल एंगल आएगा ना, थीटा तो इस लाइन से आ रहा है ना एंगल, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना, नोट कर लीजिए। देख लेते हैं क्या, तो यहाँ से सेकेंड केस में टाइम की वैल्यू, तो पहले cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल बना लिया, थीटा है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 9 - 4, है ना, तो ये √5 आ जाएगा, तो cos थीटा यहाँ से आ जाएगा आपको। तो टाइम कितना आएगा आपका, 500/500 कितना है, मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना, किलोमीटर अपॉन, ये कितना आ जाएगा, VSR cos थीटा आ जाएगा, तो 0.5 किलोमीटर, और ये VSR कितना है तुम्हारा, 3 किलोमीटर पर आवर, इंटू cos थीटा कितना आ जाएगा, √5/3, √5/3, तो 3 से 3 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना, 0.5/√5R। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, √5/10 लिख सकते हैं, है ना, या 1/, या आप लिख सकते हैं 1/2 √5, 1/2 √5, जो भी है आप वैसा लिख सकते हो, √5/10 या 1/5। क्लियर है। क्लास का टाइम तो हो चुका है, खत्म हो जाना चाहिए अभी। देख लो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही देता हूँ, एक बार ट्राई करना तुम, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको सॉल्व करूंगा, बट एक बार आप भी ट्राई कीजिए। और यस, नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क डिस्कशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क डिस्कशन होगा ही, है ना। अब आपका जो होमवर्क है वो पूरा है, एक्सरसाइज 1, 2 जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, हाँ हो गया, मुझे पता है हो गया, है ना। आपका जो है होमवर्क अभी काइनेमेटिक्स 2 का जो बचा हुआ है सब है होमवर्क। एक क्वेश्चन आप सिर्फ नोट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ नोट कर लेना है। A man wants to cross a river, 500 meter wide, 500 meter wide. The rowing speed of man, मतलब इतनी स्पीड से वो स्विम कर रहा है, वही वन, स्पीड ऑफ man
relative to water, relative to water is 3 kilometer per hour, and the river flows and the river flows at the speed of 2 kilometer per hour. If the man's walking speed on the shore is 5 kilometer per hour, then in which direction should he start rowing in order to reach the directly opposite point, on the other bank in shortest time. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना। यस, क्लास ओवर। एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। नहीं, सिर्फ ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क आपका एक्सरसाइज 2 है। यस, लीव कर सकते। देखो यहाँ से समझ लो क्वेश्चन एक बार, तब ट्राई करना। ये मान लीजिए ऐसा जा रहा है थीटा एंगल पे यहाँ से, तो ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर से वापस ये ऐसा आएगा, ये वॉक करते हुए वापस आएगा। ये क्या करेगा? वॉक करते हुए वापस आएगा, है ना। तो यहाँ से जो ये जा रहा है और ये जो आ रहा है, इन दोनों का जो टाइम होगा उसको मिनिमम करना है, उस टाइम को मिनिमम करना है। ठीक है, चलो लेक्चर ओवर, बाय बाय, टेक केयर।